Closed doors, I'm a fool for your love. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का वंदना जीएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में टॉपिक गुरुत्वाकर्षण मींस ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण मींस ग्रेविटी। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है, मींस व्हाट इज ग्रेविटी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक विशेष बल के साथ अपनी तरफ खींचती है। प्रकृति की इस प्रक्रिया को ही गुरुत्वाकर्षण कहा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण वह प्राकृतिक घटना है जिसकी सहायता से एक मास किसी दूसरे मास को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करता है। इस मास के अंतर्गत सारे भौतिक वस्तु, ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगा आदि सभी आते हैं। आज हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ ऐसे एमसीक्यू जो बेसिक पर आधारित हैं उसी से संबंधित 15 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। नंबर 2 के विभिन्न त्वरण होंगे। नंबर 3 पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे। नंबर 4 के जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें इसका सही उत्तर बताइए कमेंट्स करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है। ध्रुवों पर नंबर 2 ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। नंबर 3 विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। या नंबर 4 ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप हमें इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के पास। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर 1 F/4, ऑप्शन नंबर 2 F/2, ऑप्शन नंबर 3 F या ऑप्शन नंबर 4 2F। कमेंट्स के द्वारा हमें आप अपना उत्तर जल्द भेजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए F/4। तो अब हम इसी के साथ अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हमारा चौथा प्रश्न है, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर, देखिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन वृत्ताकार पथ में गति करेगा। दूसरा ऑप्शन वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। ऑप्शन नंबर 3 वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। या लास्ट वन देखिए ऑप्शन, लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबत सरल रेखा अनुदिश गति करेगा। तो जल्द से जल्द बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी
वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 यानी अपने 5वें प्रश्न के पास। तो हमारा 5वां प्रश्न है, किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बताइए आप सभी, कौन सा इसमें से कथन सही है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 D1 ग्रेटर देन D2 या D2 ग्रेटर देन D3। ऑप्शन नंबर 2 D1 ग्रेटर देन D2, D2 स्मॉलर देन D3। ऑप्शन नंबर 3 D1 स्मॉलर देन D2, D2 ग्रेटर देन D3। ऑप्शन नंबर 4 D1 स्मॉलर देन D2, D2 स्मॉलर देन D3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, D1 स्मॉलर देन D2, D2 स्मॉलर देन D3। तो इसी के साथ हम अपने छठे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और हमारा छठा क्वेश्चन है, संबंध F बराबर GM M/D² में राशि G। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 का उपयोग 2 द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। या ऑप्शन नंबर 4 प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और हमें इसका सही उत्तर आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 7 की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए, इस प्रकार इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है। नंबर 2 केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है। नंबर 3 द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है। या नंबर 4 केवल 2 आवेशित पिंडों के बीच होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और इसका सही उत्तर हमें बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान क्या होगा, क्या होता है उसका मान? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या G का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 2 केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। या ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। हमको G का मान निकालना है। तो इसका ऑप्शन आप देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स में जाइए और अपना उत्तर मुझे मैसेज के द्वारा, मतलब कमेंट्स में मैसेज के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर G का मान निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अब हम इसी के साथ अपने
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बताइए, इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 1/2 गुना हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 गुना हो जाएगा। अब हम इसी के साथ अपने 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो हमें बताइए, वायुमंडल पृथ्वी से किस चीज से जकड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन है। गुरुत्वाबल द्वारा जकड़ा हुआ है, पवन द्वारा जकड़ा हुआ है, बादलों द्वारा जकड़ा हुआ है, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जकड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। तो फटाफट जाइए कमेंट्स बॉक्स में और अपना आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाबल द्वारा, यानी वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। किसके द्वारा? गुरुत्वाबल के द्वारा। तो अब हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा 11वां क्वेश्चन है, एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन सुनिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला गुरुत्वीय विभव, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण, तीसरा गुरुत्वीय क्षेत्र, या चौथा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो अब हम अपने 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 12वां प्रश्न है, r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार। तो r त्रिज्या के किसी पिंड का भार क्या है? तो ऑप्शन सुनिए ध्यान से। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 शून्य होता है, नंबर 2 अनंत होता है, नंबर 3 पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का r गुना होता है, या लास्ट देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² गुना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स जाइए और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए मैं बताती हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। अब हम अपने 13वें क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर उसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन 2 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 8 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 10 न्यूटन, या चौथा ऑप्शन 12 न्यूटन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 न्यूटन। इसी के साथ अब हम अपने 14वें क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई लड़की 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब
अब ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन, तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना है। नंबर 2, तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। नंबर 3, तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना है। या नंबर 4, उपयुक्त तीनों प्रकरणों में समान होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना होगा। तो अब हम इसी के साथ अपने आखिरी प्रश्न यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है। F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3, F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होता है। और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4, F1 व F2 बराबर होते हैं। तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कमेंट देकर आपको बताना ही चाहिए। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, F1 व F2 बराबर होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और जो हमारे YouTube वंदना GS ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जो विद्यार्थी नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी सब्जेक्ट के हर वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आपके तक पहुंच सके और